महावीर हनुमते नमः। मैं श्वेता ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल काशी ज्योतिषवाणी पर। करवा चौथ का हमारे सनातन संस्कृति में महत्व क्या है तथा करवा चौथ से संबंधित व्रत कथा क्या है, इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अखंड सुहाग का प्रतिमान करवा चौथ। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना गया है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करके करवा चौथ का व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती हैं। उसी के पश्चात वो अन्न और जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ का व्रत पर्व पति पत्नी के आपसी प्रेम, त्याग और समर्पण की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर चंद्रमा के साथ साथ शिव, पार्वती और स्वामी कार्तिकेय की भी पूजा करती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय के समय मिलने वाली चतुर्थी तिथि को ही यह व्रत किया जाता है। आज के दिन पूजन की पूर्ण तैयारी कर महिलाएं अपने छत पर जाकर उगते हुए चंद्रमा की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही आकाश में चंद्रमा निकलता दिखाई देता है, महिलाएं अपनी पूजा प्रारंभ कर देती हैं तथा मिट्टी के बने करवे से चंद्रमा को अर्घ देती हैं। अपने पति को परमेश्वर का रूप मानते हुए उनका दर्शन करती हैं। चलनी से पति के चेहरे को निहारने की भी लौकिक प्रथा प्रचलित है। उसके पश्चात ही वो व्रत का पारण करती हैं, अर्थात अन्न जल ग्रहण करती हैं। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए तो बहुत दिनों तक उनके वापस ना लौटने पर द्रौपदी चिंतित हो जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चिंता दूर करते हुए उन्हें करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया तथा उस संदर्भ में शिव जी ने जो माता पार्वती को कथा सुनाई थी वह कथा भी द्रौपदी को सुनाई। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण था। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम वीरावती था। उनकी पुत्री का विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण से हुआ। उस ब्राह्मण के सभी पुत्रों का और पुत्री वीरावती का भी विवाह हो चुका था। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय संयोग से वीरावती अपने मायके आई हुई थी। उसकी सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। साथ ही वीरावती ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। वीरावती की भाभियों ने पूर्ण विधि से निर्जल निराहार रहकर व्रत किया, किंतु सायंकाल होते होते वीरावती भूख प्यास बर्दाश्त न कर पाई और वह निढाल होकर बैठ गई। वीरावती के भाइयों को जब यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गए। उनसे अपनी बहन की यह दशा बर्दाश्त न हो पाई। तब भाइयों ने खेत में जाकर आग जलाई और उस आग पर कपड़ा तान कर भाइयों ने उगते हुए चंद्रमा सा बनावटी दृश्य पैदा किया, अर्थात दे क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल मूनराइज। भाइयों ने अपनी बहन वीरावती से कहा कि चंद्रोदय हो गया है, तुम जाकर अर्घ दे दो। यह सुनकर वीरावती अर्घ देती है और भोजन कर लेती है। इस प्रकार उसका व्रत खंडित हो जाता है। वीरावती का पति अचानक बीमार पड़ गया और वह ठीक नहीं हो रहा था। एक बार देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने के लिए पृथ्वी पर आई। इसका पता जब वीरावती को लगा तब वो इंद्राणी के पास जाकर प्रार्थना करती है और अपने पति की बीमारी का कारण पूछती है। इस पर इंद्राणी ने वीरावती से कहा कि तुम्हारा करवा चौथ का व्रत खंडित हो गया था, इसलिए तुम्हारा पति बीमार पड़ गया है। तुम विधि विधान से निर्जल निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत रखो तो तुम्हारा पति पुनः स्वस्थ हो जाएगा। तब वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया। फलस्वरूप उसका पति पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है। यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सहायता चाहते हैं, जैसे कि कुंडली निर्माण, स्वास्थ्य एवं करियर के लिए विमर्श, विवाह में लापक यानी कि हॉरोस्कोप मैचिंग, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का निदान एवं शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हम आपको भ्रमित करने वाली बातों से हटकर जिम्मेदार और प्रामाणिक सलाह देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।